हेलो दोस्तों, गिज़मो टाइम्स हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चेतन। आप देख रहे हैं एक कंपैरिजन रियलमी बड्स के ऊपर रेडमी ईयरबड्स एस के साथ। दोनों आ रहे हैं बजट रेंज में और ये कह सकते हैं हम कि नोन ब्रांड्स है, जो ब्रांड्स आपको काफ़ी पता है और थोड़ा ट्रस्ट भी करते हो इनके स्मार्टफोन्स की वजह से। तो रियलमी और रेडमी रहेंगे वो दो ब्रांड्स। और रेडमी ईयरबड्स एस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थे 1800 रुपये के प्राइस के साथ, और ये डिज़ाइन के वाइज काफ़ी डिसेंट थे और परफॉर्मेंस वाइज मुझे मतलब इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। क्योंकि पहली बात थी कि इसका बहुत ही ब्लैंक ऑडियो लग रहा था, और उसके अलावा सिर्फ ऑडियो का नहीं, और एक बात ये भी थी कि अगर हम इसके कॉल क्वालिटी की बात करें तो मुझे तो ठीक ठाक सुनाई दे रहा था। मेरे ऑपोजिट साइड जो कॉल में बात कर रहे थे उनको सबको ऐसे लग रहा था कि कोई एक बड़े से हॉल में, एम्प्टी हॉल में बैठ के बात कर रहा हूँ। तो थोड़े इश्यूज थे इसमें, मगर बैटरी लाइफ भी ठीक ठाक थी इसकी। अब रियलमी ने अपने रियलमी बड्स क्यों लॉन्च किए हैं, और इसको मैं 3 डेज से यूज़ कर रहा हूँ, 3 दिन से काफ़ी पता चल जाता है वैसे। क्योंकि मतलब ईयरबड्स में बैटरी लाइफ भी टेस्ट करना हो तो आपको एक दिन में पता चल जाती है बैटरी लाइफ इसकी। तो उसके अलावा यहाँ पर एक बात ये भी है कि रियलमी बड्स क्यों सिमिलर प्राइस के साथ आ रहा है, और इसमें फीचर्स क्या है इसका हम कंपैरिजन करने वाले हैं। और यहाँ पर बताऊंगा मैं नॉट जस्ट स्पेक्स वाइज बट एक्चुअल परफॉर्मेंस वाइज भी कौन सा बेटर ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसके बॉक्स डिज़ाइन के साथ। बॉक्स पे आपको यहाँ पर फीचर्स यहाँ पर दिख रहे हैं दोनों बॉक्सेस पे। तो मेन फीचर्स यहीं पर आपको पता चल जाएंगे, और वैसे भी मैं फीचर्स का अलग से बात करूंगा। और प्राइसिंग, जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब मुझे रियलमी बड्स की प्राइसिंग पता नहीं थी, बट ये पता था कि 2000 रुपये के आसपास आएंगे। तो अगर वो प्राइस रहेगा तो मैं उसके हिसाब से ये बता रहा हूँ आपको सब कुछ। अगर 2000 से ज़्यादा होगा प्राइस तो थोड़ा सा इसमें मुझे अपने थॉट्स में, मतलब व्यूज़ में थोड़ा सा चेंज रहेगा। नहीं तो 2000 के आसपास का अगर प्राइस है, 1999 भी सोच लो, अगर आप उतना प्राइस रहेगा तो ऑब्वियसली ये एक काफ़ी अच्छा चॉइस रहेगा इन कंपेरिजन टू रेडमी ईयरबड्स। तो पहली बात, अब हम केसेस निकाल के बताते हैं आपको केसेस में क्या डिफरेंस है, कैसे इसके लुक्स वाइज इसके डिफरेंसेस। तो यहाँ पर बॉक्स पैकेज के अंदर ऊपर की तरफ आपको इसका केस मिल जाएगा Xiaomi के जो रेडमी ईयरबड्स एस है उसका। और वैसे हाँ, क्रेडिट्स टू Xiaomi की, ये लोगों ने सबसे पहले एक बजट ईयरबड्स ऑप्शन लाया। मतलब मार्केट में तो 1000 रुपये उससे भी कम वाले ईयरबड्स है, बट वो नॉन ब्रांड से नहीं है। ये कम से कम एक ऐसा ब्रांड है जो आप ट्रस्ट कर सकते हो, और आपको पता है कि हाँ रेडमी है तो थोड़ा सा क्वालिटी ठीक ठाक रहेगा विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़। तो ये इसका केस है, इसको हम साइड में रखते हैं। अब मैं आपको रियलमी का भी ऑप्शन दिखा दूँ यहाँ पर। तो ये रियलमी का केस, और ये काफ़ी स्मूथ है विदाउट एनी शार्प एजेस। तो ये इनके केसेस है, दोनों ब्लैक कलर मुझे मिले हैं। और रेडमी के ऑप्शन में सिर्फ यही ब्लैक मिलेगा, बाकी रियलमी के ऑप्शन में ये ब्लैक तो मुझे रिव्यू के लिए भेजा गया है, मगर आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, वाइट, येलो या ब्लैक। और यहाँ पर आप डिज़ाइन वाइज देख सकते हो कि ये शार्प एजेस के साथ आता है रेडमी का केस, वाइल रियलमी का कहा गया है कि इनके एक डिज़ाइनर है होसे लेवाई, उसने ये डिज़ाइन किया है विद द थिंकिंग दैट नेचर इंस्पायर्ड रहेंगे। और एक बात ये भी है, मतलब नेचर इंस्पिरेशन तो वो सब बात है, ठीक है। एक्चुअल यूसेज में मुझे ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि जब भी पॉकेट में रखूँगा कोई शार्प एजेस नहीं रहेंगे कि कहीं एक्सीडेंटली प्रेस हो गया तो वो आपको कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग दे। तो ये रियलमी का जो केस है वो ज़्यादा स्मूथर है और ईजियर टू होल्ड एंड लाइटर भी रहेगा, क्योंकि पूरे केस का यहाँ पर वेट रहेगा अराउंड 35 ग्राम्स, और उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा रेडमी के केस का वज़न। बट नॉट जस्ट केस, मगर सिर्फ केस की बात नहीं है, यहाँ पर ईयरबड्स की भी अगर बात करें तो ईयरबड्स के वेट का अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ पर, तो रेडमी के जो ईयरबड्स है वो रहेंगे 4.1 ग्राम्स, एंड उसके कंपैरिजन में रियलमी के जो बड्स है 3.6 ग्राम्स ईच ईयरबड का वेट है। तो ऑब्वियसली वेट के हिसाब से तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि रियलमी का ऑप्शन बेटर रहेगा, क्योंकि लॉन्ग आवर्स, अब आप जब ज़्यादा टाइम तक म्यूजिक सुन रहे हो या कॉल पे बात कर रहे हो, आपको ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि आप कोई ईयरबड्स पहन रहे हो जिससे आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। तो ये यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है वेट का, बट वो भी थोड़ा अगर आपको मैटर करता है तो आपको यहाँ पर लाइट ऑप्शन मिलेगा रियलमी के केस में। दोनों में IPX4 सर्टिफिकेशन है, तो वो कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा यहाँ पर। अगर आप स्वेटी कंडीशंस में यूज़ कर रहे हो या वर्कआउट्स कर रहे हो जिम में या वॉकिंग कर रहे हो, तब स्वेट की वजह से दोनों ईयरबड्स में कोई डैमेज नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ वाटर प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया गया है। अब कोडेक्स की बात कर लें, यहाँ पर रियलमी के बड्स क्यू में आपको SBC के साथ साथ AAC कोडेक का भी सपोर्ट है, तो बेटर ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपको स्मार्टफोन उस ऑडियो क्वालिटी को पैक करके भेज रहा है ईयरबड्स में।
उसके कंपैरिजन में यहाँ पर सिर्फ SBC का सपोर्ट रहेगा Xiaomi के Redmi ईयरबड्स S में। तो ऑब्वियसली अगर आपके स्मार्टफोन में AAC का सपोर्ट है तो वो एक बेटर चॉइस रहेगा Redmi के कंपैरिजन में Realme Buds Q का, क्योंकि Buds Q में AAC का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है। ड्राइवर्स की बात कर लें, यहाँ पर 10 mm के ड्राइवर दिए गए। Realme ने तो कहा कि इंडस्ट्री लीडिंग ड्राइवर्स है इसके बजट के हिसाब से। तो अगर 2000 रुपये के आसपास हम कंसिडर कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें छोटे ड्राइवर्स मिलते हैं, मतलब इतने अच्छे हेवी ड्राइवर्स नहीं मिलते। तो यहाँ पर Redmi के ऑप्शन में आपको 7.2 mm के ड्राइवर्स मिल रहे हैं, यहाँ पर Realme के ऑप्शन में 10 mm के ड्राइवर मिल रहे हैं जिसका आउटपुट ज़्यादा रहेगा। एंड मैंने दोनों को सिमिलर टाइम पे, मैं मतलब जब हम टेस्ट करते हैं मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक ही साथ टेस्ट करता हूँ, एक ही साथ स्विच करके सेम म्यूज़िक को दोनों ईयरबड्स में प्ले करता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। बेस लेवल्स थोड़े बेटर थे Realme के केस में, ऐसे नहीं कह सकते कि मल्टीफोल्ड लेवल डिफरेंस है और Redmi कहीं भी इसके कंपैरिजन में नहीं आ रहा। थोड़ा सा डिफरेंस है, मगर वो थोड़ा सा डिफरेंस अगर आपको मैटर करता है तो वो Realme के ईयरबड्स जो Realme Buds Q है उसमें बेटर है यहाँ पर। और थोड़ा सा वो मतलब शैलो साउंड आ रहा था Redmi के केस में, जो मैंने कहा था कि सिर्फ ऑडियो में नहीं, कॉल्स में भी वही चीज़ है कि कॉल्स में सामने वाले जो यूज़र है उसको पता नहीं माइक्रोफोन से अच्छा ऑडियो नहीं आ रहा था। और वो सामने वाले, अगर फ्रैंकली कह दूँ, वो भी एक यूट्यूबर है, तो उनसे मैं जब कॉल में बात कर रहा था एंड ये रैंडमली बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये कैसा आवाज़ आपको, मतलब ये क्या यूज़ कर रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। तब मैंने एक्चुअली कहा कि ये Redmi ईयरबड्स S से है। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं ये फॉल्टी यूनिट है या नहीं, बट ये यूनिट मैंने खरीदा है, तो ऐसे भी नहीं कि कंपनी ने भेजा है, खरीदा हुआ है। तो रिटेल यूनिट आपको भी ऐसे आ रहा होगा परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर माइक का परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं लग रहा था Redmi के केस में। नॉइस कैंसिलेशन दोनों का सॉफ्टवेयर बेस्ड है, यहाँ पर डिजिटल ENC नाम दिया गया है और यहाँ पर DSP नॉइस रिडक्शन दिया गया है, तो फ़र्क नहीं है। मगर एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ईयरबड्स में रहेगी इनके कंट्रोल्स की। तो यहाँ पर Realme ने क्या किया है, बजट रेंज होते भी यहाँ पर आपको टच कंट्रोल दिया गया है, और Redmi के केस में ये बटन्स है, तो आप ये प्रेसेबल बटन्स है, यहाँ पर प्रेसेबल बटन्स नहीं, टच जेस्चर कंट्रोल है। और सबसे बड़ी बात, ये टच कंट्रोल्स आप चेंज कर सकते हो Realme लिंक एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर आप डबल टैप पे या तो प्ले पॉज के अलावा आपको लगता है कि प्ले पॉज नहीं, मुझे डबल टैप पे नेक्स्ट ट्रैक जाना चाहिए, ट्रिपल टैप के पे मुझे वापस प्रीवियस ट्रैक पे जाना चाहिए, तो ये सब ऑप्शन आप सेट कर सकते हो। ये सबसे बड़ी बात है इस प्राइस रेंज में, सिर्फ इसके कंपैरिजन में नहीं, इस प्राइस रेंज में मिलना ही मुश्किल है टच जेस्चर्स, और टच जेस्चर्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, रिस्पॉन्सिव टच है, तो वो एक सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर साउंड क्वालिटी में तो थोड़ा बेटर है ही Realme Buds Q, बट इवन ऐसे फीचर्स जैसे कि यहाँ पर टच कंट्रोल दिया गया है, तो वहाँ पर भी Realme Buds Q एक बेटर ईयरबड्स कह सकते हैं हम। अब बैटरी लाइफ की बात कर लें, क्लेम्ड बैटरी लाइफ तो Realme की ज़्यादा है, 4.5 घंटे की बैटरी लाइफ क्लेम की गई है 4 घंटे के कंपैरिजन में Redmi के केस में। और केस का टोटल बैटरी, अगर टोटल बैटरी की बात कर ले तो ऑब्वियसली Realme ने यहाँ पर कहा है कि 20 घंटे की टोटल बैटरी लाइफ आपको मिलेगी Realme के केस में, वो ईयरबड्स के साथ साथ केस को अगर ऐड करेंगे। मगर यहाँ पर Redmi ने कहा है कि हम 12 घंटे की बैटरी लाइफ आपको यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं। और एक्चुअल बैटरी लाइफ की अब बात करते हैं, मैंने 100 से 0 ट्राई किया ईयरबड्स में करने का, वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक के टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर था। यहाँ पर 3.5 घंटे का बैटरी लाइफ मुझे दोनों मिला, 3.5 मतलब थोड़े मिनट्स आगे पीछे था। मगर यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं म्यूज़िक सुन रहा था AAC कोडेक में, तो बेटर ऑडियो क्वालिटी मिलते मिलते अगर मुझे सिमिलर बैटरी परफॉर्मेंस मिल रहा है तो ऑब्वियसली एक वो एडवांटेज रहेगा Realme के Buds Q के केस में। और एक बात ये थी कि केस में ऑब्वियसली बैटरी ज़्यादा मुझे मिली Realme Buds Q में। और Redmi ईयरबड्स S में वैसे अगर इन्हें वे देखो तो ऐसे नहीं कह सकती कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में वैसे बहुत सारे केसेस में कम ज़्यादा होती है बैटरी लाइफ, मगर यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा ही था, क्योंकि यहाँ पर 8 से 10 घंटे का एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिल रहा था केस के अंदर, यहाँ पर 15 घंटे का बैटरी लाइफ एक्स्ट्रा हो रहा था। और दोनों में आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल रहा है कि चार्जिंग के लिए, तो वो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और चार्जिंग का केबल है वो बॉक्स में आपको Realme के केस में मिल रहा है, यहाँ पर Redmi ने वो केबल नहीं दिया है। तो आपको ईयरबड्स के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वो ईयर टिप्स मिलते हैं, जो ईयर टिप्स आपको इवन Realme के केस में मिल जाएंगे। और दोनों ईयरबड्स में आपको वो जो गेमिंग मोड है या लो लेटेंसी मोड है वो मिल रहा है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। 119 मिलीसेकंड्स 122 मिलीसेकंड्स का आ गया है, बट इन रियल लाइफ यूसेज ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा था, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर था गेमिंग मोड या लो लेटेंसी मोड का यूसेज। और वहाँ पर ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी सी तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जब वो ट्राई करता है कि लेटेंसी कम कर दे तो वो उसका पैकेट साइज़ कम कर देता है, मतलब कोडेक साइज़, और वो ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो वहाँ पर दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। मगर
मेन थिंग्स जो थे वो यही थे कि टच कंट्रोल आपको Realme के बड्स क्यू में मिल रहा है, और उसके साथ साथ कस्टमाइजेबल टच कंट्रोल्स, वो भी नहीं कि जो फिक्स्ड आता है वही, कस्टमाइजेबल टच कंट्रोल्स मिल रहे हैं। ऑडियो क्वालिटी थोड़ी बेटर थी, और इवन कॉल क्वालिटी Realme बड्स क्यू में ज़्यादा बेटर थी। एंड बैटरी लाइफ में वैसे इन वे जब ईयरबड सिमिलर थे, बट केस की बैटरी लाइफ यहाँ पर जो थी वो ज़्यादा थी Realme बड्स क्यू के केस में। इन अ वे ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि अगर ये Realme बड्स क्यू आ रहे हैं 2000 रुपये के आसपास, तो आप श्योरली जो 1800 रुपये यहाँ पर Redmi ईयरबड्स का जो प्राइस है उससे 200 रुपये ज़्यादा एक ही साथ पे कर दें, तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपको एक अच्छा चॉइस मिल रहा है। आप वो 200 रुपये कम करके ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर ये 2000 रुपये में आ रहा है, अगर ये थोड़ा ज़्यादा में आ रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरे भी चॉइसेस है मार्केट में, जैसे कि नॉइस की तरफ से है नॉइस शॉट्स नियो, वो भी एक काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। मतलब साउंड क्वालिटी में सिमिलर है मगर बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम है, बट उसमें भी टच कंट्रोल्स मिल रहे हैं। कस्टमाइजेबल नहीं है मगर टच कंट्रोल्स आपको उनमें भी मिलेंगे। मगर क्योंकि मैं ये कंपैरिजन बना रहा हूँ लॉन्च से पहले, तो मुझे प्राइसिंग का इतना अंदाज़ा नहीं है। अगर प्राइसिंग हो गया 2000 के आसपास, देन Realme बड्स क्यू वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस रहेंगे मार्केट के अंदर ही। सिर्फ Redmi ईयरबड्स एस से कंपैरिजन नहीं, कंप्लीट मार्केट के सारे ऑप्शंस में से वन ऑफ द बेस्ट हम कह सकते हैं, अगर ये 2000 रुपये के आसपास में लॉन्च होता है। तो ये था एक कंपैरिजन Redmi ईयरबड्स एस का और Realme बड्स क्यू का। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ और जानना चाहते हो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए किस्मत टाइम्स हिंदी को। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।